हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन की बात कर चुके हैं। अब जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा बार बार पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड सेल। मतलब जब भी आप एक हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस हेप्लॉइड सेल को बनाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है कोई भी मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जब मैं किसी मेल सेक्स ऑर्गन की या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रही हूँ तो ये किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। और जब आप किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे मेल में और फीमेल में ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका स्टेमन कहलाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्या कहलाती है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। यहाँ पे डिटेल में जो पढ़ना है वो क्या है, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स या फिर फ्लावर भी कह सकते हैं। तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है स्टिग्मा के बाद है हमारे पास स्टाइल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये है आपकी ओवरी से कनेक्टेड होते हैं ओव्यूल्स। ये है आपका प्लेसेंटा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव में स्टेमन पढ़ा था, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, आपका पिस्टिल या फिर कार्पल पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, या तो मैं इसको पिस्टिल नाम देती हूँ और ग्रुप ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पेल आपका क्या कहलाता है, गाइनोशियम कहलाता है। तो सबसे पहले आपकी फ्री यूनिट है किसकी, गाइनोशियम की, उसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा जो है टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट है हमारे किसका, पिस्टिल का। इसके साथ साथ इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। स्टाइल एक इलोंगेटेड नैरो स्टॉक है जो कि स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ने का काम करता है। क्लियर। इसके साथ जो ओवरी है ये बेसल पार्ट है जो कि अपने अंदर ओव्यूल को रखने का काम करता है। एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का स्ट्रक्चर है जो कि इनको आपस में जोड़े रखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो ओवरी है ये एक भी हो सकती है, और मतलब ओवरी बेसिकली कई सारे, एक से लेके कई सारे ओव्यूल्स तक भी अपने अंदर रखती है। एक की बात करें तो वीट है, मैंगो है, इन सब में एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे ऐसी ओवरीज की जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मिलते हों, वो है हमारा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, कई सारे पार्ट्स हैं। क्लियर। इसके साथ साथ ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ओव्यूल्स है ये एक इंटेगुमेंटेड मैगोस्पोरेंजियम बनाता है जो कि आपका बेसिकली स्पर्मेटोफाइट्स बनाने का काम करेगा सीड का फर्टिलाइजेशन के बाद। जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है ये टिपिकल एक ओवोइड स्ट्रक्चर होता है, वाइट कलर का होता है कलर में, और ओवरी के अंदर जो आपका प्लेसेंटा है वो अलग अलग फॉर्म में अरेंजमेंट को शो करता है। फनिकल से, ये जो प्लेसेंटा है ये ओव्यूल से फनिकल के थ्रू, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रीजन जो कि ओव्यूल से जोड़ेगा वो फनिकल कहलाएगा। मतलब वो अटैचमेंट जहाँ से ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है
मतलब अगर मैं बोलूँ इनसाइड द ओवरी वेयर द पैरेन्काइमेटस सेल प्लेसेंटा अटैच्ड टू द ओव्यूल इज कॉल्ड द फनिकल। तो ओव्यूल का स्टॉक या फिर स्टॉक जो है वो फनिकल कहलाता है। इसके बाद जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो हमारा हाइलम कहलाएगा। जो स्टॉक है वो तो फनिकल है और जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा वो कहलाएगा हाइलम। इसको मैं जब ओव्यूल का एक डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें बहुत ही क्लियर समझाते हैं। सबसे पहले फनिकल होता है, जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो हाइलम होता है, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं आपका माइक्रोपाइल, जो कि क्या बनाता है आपका सिंपल ओपनिंग बनाता है। अब आप जब एक प्रॉपर ओवरी की बात कर रहे हैं तो जो बॉडी है ओव्यूल की ये मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स अपने अंदर रखती है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं। क्लियर। इस न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा कौन, ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं यहाँ पर आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। बाकी ओव्यूल का माइक्रोपाइल और चलाजा के बेसिस पे, अब माइक्रोपाइल और चलाजा क्या है ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी माइक्रोपाइल और चलाजा के बेसिस पे हम ओव्यूल को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। लाइक आपका भाई एनाट्रोपस ओव्यूल है या फिर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, हेमीट्रोपस ओव्यूल है, कमाइलोट्रोपस ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस है या फिर सर्किलोट्रोपस है। अब ये होता क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ओव्यूल को मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक ये रीजन रखते हैं किसका, हमारे ओव्यूल का, न्यूसिलस का सिंपल। इसके अंदर प्रेजेंट है मेरी ये ओव्यूल, ये पूरा का पूरा न्यूसिलस। न्यूसिलस से बाहर हम इस तरीके से ये देखें क्या बनेगा हमारे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये ओव्यूल है पूरा और ये इसका आउटर मोस्ट पार्ट। अब इसके अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं।
देखें भाई, जब भी हम आपके सिंपल बात करें, ओव्यूल की बात करें, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने आप लोगों को कंडीशन दिखाई है। सिंपल आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी मैंने क्या क्या पार्ट बनाया है, तो मैं एक बार बोलती जाती हूँ, आप लोग सुनते चलेंगे। द बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स नेम्ड न्यूसिलस। ये मास है, क्लस्टर है सेल्स का। मैं थोड़ा सा शेड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। किससे? इंटेग्यूमेंट से। मास ऑफ सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। उसके बाद इट इज़ इक्विवेलेंट टू मेगास्पोर एंजाइम बेसिकली, क्योंकि इसी एक सेल से आपका सिंपल आप डिवीजन करके डिफरेंट मतलब मेगास्पोर को फॉर्म करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इस पे एक कवरिंग होती है जो कि इम्परमिएबल होती है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स डबल लेड भी होता है, कभी कभी ट्रिपल लेड भी होता है। इसके साथ साथ न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो आपस में एक क्लोज कनेक्शन बनाते हैं। इसके साथ हम बात करें, इंटेग्यूमेंट्स के बीच में एक होल प्रेजेंट है, एक पोर प्रेजेंट है। उस पोर को आप क्या नाम देते हो? माइक्रोपाइल। जहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? हमारे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो वो रीजन आपका ओव्यूल का, जिस रीजन पे हर जगह से हमारे इंटेग्यूमेंट्स ने इसको कवर कर रखा है एक रीजन को छोड़ के, और जिस रीजन से छोड़ के इसने इसको कवर कर रखा है वही पार्ट, वही रीजन आपका क्या कहलाता है? सिंपल बोले तो माइक्रोपाइल कहलाता है। क्लियर? इसके साथ साथ माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, जब मैं लेबल कर रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज द प्रेजेंस ऑफ द चैलाज़ल एंड। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट है? आपका चैलाज़ल एंड। तो इन्हीं दोनों की वजह से, माइक्रोपाइल और चैलाज़ा की वजह से, हम ओव्यूल्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा रीजन बना के दिखा देती हूँ। लाइक ये है चैलाज़ा, ये है माइक्रोपाइल। ये है चैलाज़ा, ये है माइक्रोपाइल। ये है चैलाज़ा, ये है माइक्रोपाइल। तो कंडीशन देख रहे हैं, कभी माइक्रोपाइल सबसे ऊपर है, कभी माइक्रोपाइल लेटरल डायरेक्शन में है, कभी माइक्रोपाइल सबसे नीचे है, जैसे यहाँ पे इस जगह पे। तो ये कंडीशन हमारी डिफरेंट जगहों पे अलग अलग एनाट्रोपस ओव्यूल, इस स्ट्रक्चर को जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ओके, और बाकी अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट हमारा कहलाता है हेमियोट्रोपस ओव्यूल। और अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं तो ये कहलाता है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो पोजीशन के बेसिस पे हम ओव्यूल को डिवाइड कर देते हैं। किसकी पोजीशन के बेसिस पे? माइक्रोपाइल और चैलाज़ल एंड के बेसिस पे। क्लियर? इसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ओव्यूल की, तो ये कहलाता है हमारा, जैसे वहाँ पर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, ऐसे ही यहाँ मेगास्पोर का डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? जो ओव्यूल है ये एक न्यूसिलस के सेल से प्लेसेंटा के थ्रू ही बनता है। इनिशियली जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये बेस से बनते हैं, ये ग्रो करेंगे कुछ टाइम के बाद, न्यूसिलस से कवर्ड रहते हैं हमेशा, और टिप को छोड़ के, माइक्रोपाइलर रीजन को छोड़ के ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सेल्स हैं, ये एक आर्किस्पोरियल सेल, जिसको हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं, ये साइज में धीरे धीरे ग्रो करेगा और न्यूक्लियस को कैसा बना देगा? प्रोमिनेंट बना देगा। मतलब ओव्यूल का कोई भी एक सेल जिसको आपको डेवलप करवाना है, मतलब न्यूसिलस से हमने एक सेल, ओव्यूल प्रीमोडियम जिसको मैंने नाम दिया, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल भी कहलाता है, डिवाइड करना शुरू करेगा। एक सिंगल सेल है, डिवाइड करके कितने सेल बना लिए? डिवाइड करके 2 बना लिए। 2 से कितने बनाएगा? 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, जैसे माइक्रोस्पोर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था। अब ये जो सेल बना, इसमें से जो 3 सेल हैं
4 सेल चारों के चारों पॉलन ग्रेन बनाते थे, लेकिन यहाँ पर 3 सेल तो कर जाते हैं डीजेनरेट, खत्म, अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन एक सेल को दे देते हैं और अब ये एक सेल डिवीजन को शो करना शुरू करेगा। और डिवीजन को शो इस तरीके से करेगा कि हमारे पास सबसे पहली कंडीशन में हम बेसिकली मेटोटिक डिवीजन करवाते हैं, मेयोटिक डिवीजन करवाएंगे, फिर मेटोटिक डिवीजन करवाएंगे और एक प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जो प्राइमरी पैरेंटल सेल है ये एक से ज़्यादा बार डिवाइड करेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू से कॉमनली जो है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, जिसको हम मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन करने के बाद आपका एक लीनियर टेट्राड बना देगी जिसमें 4 हेप्लॉइड सेल्स हैं। कितने हेप्लॉइड सेल्स हैं? पहले मियोटिक डिवीजन होकर 4 हेप्लॉइड सेल्स बना दिए। ये 4 हेप्लॉइड सेल आपके मेगास्पोर कहलाते हैं। एक में मतलब बेसिकली एक मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बना दिया। ये था आपका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से हमारे बने 4 मेगास्पोर्स, और ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं ये एक टेट्राड बनाते हैं। अब प्रोसेस जो है मियोटिक डिवीजन की, द प्रोसेस ऑफ मियोटिक फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से एक हेप्लॉइड मेगास्पोर बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? आपका मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जिसमें आपके जो 3 हैं वो तो डीजेनरेट कर जाते हैं, बाकी का जो बचा हुआ 1 है वो फंक्शनल होता है। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका? इस मेगा गैमीट का बनना। ये जो फंक्शनल मेगा गैमीट है ये अब साइज में बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, और अब न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन को प्रोसेस करना शुरू करेगी। न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कैसे भाई? जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल दिखाया, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने सेल्स आपको दिख रहे हैं? 7 सेल दिख रहे हैं। न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं? 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो पहले मियोटिक डिवीजन करके आपने एक हेप्लॉइड सेल बना दिया। अब इस हेप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन करेंगे, और माइटोटिक डिवीजन पहला डिवीजन 2 न्यूक्लियस बनाएगा, दूसरा डिवीजन 4 न्यूक्लियस बनाएगा, और तीसरा डिवीजन आपके 8 न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा। जिसमें से अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं ये 3 चले जाते हैं ऊपर, 3 चले जाते हैं नीचे, 2 रह जाते हैं बीच में। 3 ऊपर वाले आपके एंटीपोडल जो कि चलाजा के पास है वो एंटीपोडल्स बना देंगे। जो नीचे माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट है वो हमारा 2 सिनर्जिड्स और एक एक्सेल बनाएंगे, और बीच के जो दिख रहे हैं ये 2 पोलर सेल बनाते हैं जो कि अपने अंदर 2 न्यूक्लियस को रखने का काम करता है। क्लियर? अब ये जो 2 न्यूक्लियस आपके पास प्रेजेंट हैं यही हमारा क्या बनाता है? यही हमारा बनाता है आपका एग एपेरेटस। तो मतलब बेसिकली पोलर सेल के बाद जो बन रहा है वो क्या है? हमारा एग एपेरेटस। तो अगर मैं एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को देखूं तो इस एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में हमें कई सारे पार्ट्स दिखते हैं। कौन कौन से पार्ट्स दिखेंगे भाई? आपको न्यूक्लियस दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे। तो एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया है
देखिए भाई, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, ये एक सिंगल मेगास्पोर है आपका, और डेवलपमेंट करके इसने एक प्रॉपर आपका एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो एम्ब्रियोसेक बना है, ये एम्ब्रियोसेक आपका सिंगल है, मतलब जैसे हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब हम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे तो उस टाइम पर एक एमएमसी से, एक पीएमसी से टोटल 4 पॉलन ग्रेन बनते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से एक ही आपके एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। तो अब जो रिप्रोडक्शन करवाएंगे, मतलब जब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी आपकी जो पार्ट्स हैं वो बच जाते हैं और कौन कौन से डिजेनरेट कर जाते हैं वो हम आगे समझ लेंगे। इसके साथ साथ क्या देखा हमने कि जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के साथ जो मैंने एक जिगजैग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है वो बनाता है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस वो है जो कि आपके मेल न्यूक्लियस की एंट्री को गाइड करने का काम करेगा। सिनर्जिड्स एक्सेल दोनों मिलके एक अपैरेटस बनाते हैं, क्योंकि सिनर्जिड्स भी वही काम कर रहे हैं। पोलर सेल के साथ भी मेन फ्यूजन होता है। एंटीपोलर जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही डिजेनरेट हो जाते हैं, कुछ काम यहाँ पर नहीं है। सिंपल माइटोटिक डिवीजन 1 बाय 1 चल के 3 बार डिवीजन हुआ और बेसिकली आपका डिवीजन करने के बाद हम एक सेल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 8 न्यूक्लियस, मतलब जो स्टेज बनी वो कितनी बनी, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं और सेल्स कितने हैं, 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 न्यूक्लियस मतलब सेल्स हैं और हमारे पास न्यूक्लियसेस कितने हैं, टोटल 8। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिस्टम तो नहीं बोलते, पार्ट है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी अब जो आगे हमारा कंटिन्यूड है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका पहले पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे हमारे एम्ब्रियो का। पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है। पहली चीज़ तो इट इज़ द ट्रांसफरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मतलब हमारे स्टिग्मा से लेके एंथर तक जो पॉलन ग्रेन पहुंचता है, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। एक सिंपल से डायग्राम से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यह एंथर, इस एंथर से निकल रहे हैं पॉलन ग्रेन। इन्हीं पॉलन ग्रेन का हमारे पिस्टल या कार्पेल के एंथर तक, सॉरी स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन वैसे तो सिंपल हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 टर्म्स बताऊंगी, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, या जेनो से पहले हम गिटनोगेमी पढ़ लेते हैं। गिटनोगेमी और लास्ट है हमारी जेनोगेमी। तो स्टूडेंट्स, ऑटोगेमी का मतलब है जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है
उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, मतलब फ्लावर भी सेम रहे और मतलब फ्लावर का एंथर भी सेम रहे और स्टिग्मा भी सेम रहे, यही पार्ट क्या कहलाता है आपका ऑटोगैमी कहलाती है। ये हमारा काइंड है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है वो पॉलिनेशन जिसमें आपके मेंबर फ्लावर भी सेम हो और मतलब फ्लावर का जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो भी उसी फ्लावर का और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का हो, तो वो कहलाती है ऑटोगैमी। मतलब फ्लावर भी चेंज ना हो तो वो कंडीशन हमारी क्या है, ऑटोगैमी। दूसरा मैं बात कर रही हूँ आपको गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी हमारा एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि मैंने बोला मेरे पास एक तो है फ्लावर वाली कंडीशन जिसमें हम फ्लावर को कैसा बनाते हैं, ये ट्री है, इस ट्री में एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, एक का ही स्टिग्मा। दूसरा ट्री है, एक मेल एक फीमेल, इसका इसके पास, इसका इसके पास। ये है हमारा मेल और ये है हमारी फीमेल। मेल और फीमेल दोनों कैसे थे, एक ही। और यहाँ तीसरी कंडीशन मैंने बोली प्लांट ही मैं अलग कर दूं, एक है मेल दूसरी मतलब एक है फीमेल दूसरी है मेल, ये जाएगा इधर ये जाएगा इधर, ये कहलाती है हमारी ऑटोगैमी। सेम फ्लावर सेम स्टिग्मा। गीटोनोगैमी में हम क्या करते हैं, गीटोनोगैमी में हम करते हैं प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर सेप अलग है, तो ये दोनों काइंड सेल्फ कहलाते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन। क्यों कहलाते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्लांट में बहुत ज़्यादा, प्लांट टू प्लांट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देगी। और तीसरा पार्ट है हमारा, एक तो मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर। तो तीसरी कंडीशन है जेनोगैमी, मतलब प्लांट डिफरेंट। और जब प्लांट डिफरेंट है तो लॉजिकल है कि फ्लावर तो डिफरेंट, मतलब स्टिग्मा और एंथर तो डिफरेंट होगा ही होगा। ये है हमारा अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप प्लांट में पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करते हैं, ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब आप क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करवाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करवाने के लिए एक छोटी सी चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो क्या है कि सेल्फ में तो अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाओगे तो यू विल रिक्वायर अ व्हाट, यू विल रिक्वायर अ सिंपल हम बात करें तो हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, लाइक विंड है, वाटर है, आपका एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हमारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या फिर कुछ भी पार्ट्स है, मतलब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एनिमोफिली, विंड के थ्रू, हम हवा के थ्रू भी मतलब क्या करवा देते हैं, आपके दो फैक्टर्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में पानी और हवा, पानी के थ्रू अगर पॉलिनेशन करवाया जा रहा है तो वो कहलाता, पानी टर्म आ जाता है हाइड्रो, तो पानी के थ्रू करवाया जा रहा है तो हाइड्रोफिली। दूसरा अगर मैं बात करूँ हमारे किसके थ्रू परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर हम पानी के थ्रू परफॉर्म ना करवाते हुए हम किसके थ्रू परफॉर्म करवाएं, हवा के थ्रू करवाएं, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका एनेमोफिली। ये रहे दोनों कौन से फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। अब अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो एनिमल्स को इस्तेमाल करके फिर उनसे एक नया मतलब पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाना, लाइक इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो एंटेमोफिली, जैसे यहाँ एनेमो था यहाँ पर एंड है, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो वो कंडीशन हमारी एंटेमोफिली कहलाती है। बैट्स के थ्रू होता है, अगर मैमल है हमारा बैट तो कैरेप्टोफिली, कैरेप्टोफिली हमारी बैट्स के थ्रू है। थर्ड मैं बात करूँ आपका बर्ड्स के थ्रू अगर होती है तो बर्ड्स के थ्रू होने वाले आपके पॉलिनेशन को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो वी डू नीड अ पॉलिनेटिंग एजेंट, और जब पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में और सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछते हैं कि एडवांटेजेस कौन है। तो एडवांटेजेस दोनों की ही बात करते हैं हम। जैसे अगर प्रोसेस की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हमारे पास कि भाई पॉलिन ग्रेन जो है, मतलब जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो प्रेजेंट हो ही हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हालांकि प्लांट अलग होगा तो हमारा जो वेरिएशन है, जो इवोल्यूशन है, वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। लेकिन जब आप बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, अब वेरिएशन नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो पॉलिनेशन है वो फिक्स्ड है कि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन में हमें बहुत ज़्यादा जो गेमीट्स हैं, जो पॉलन ग्रेन हैं, उनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं करना पड़ता। तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेसेस हैं वाटर के थ्रू। जो प्लांट एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है वेलिशनेरिया। वेलिशनेरिया हमारा एक प्लांट है जो कि पॉलिनेशन करता है किस प्रोसेस के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वेलिशनेरिया का नाम से ही पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि हाइड्रोफिली के प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेशन को मतलब परफॉर्म करवाता है, मतलब पानी के थ्रू। तो पॉलिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।